जय माता की दोस्तों, आज नवरात्रों का पहला दिन है और पहले दिन इतनी सारी तैयारियां की जाती है। सुबह सुबह आज मैं 4 बजे उठी हूँ। पूरे घर की मैंने साफ़ सफाई कर ली है, बच्चों को मैंने जगा दिया है। सभी का व्रत है, माँ दुर्गा के 9 दिन है। 9 दिन में हम यहाँ पर माता की चौकी लगाएंगे और चौकी लगाने के बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। तो डेकोरेशन मैं रात ही करने वाली थी। रात में नवरात्रों का सामान लेकर आई थी। मार्केट आने के बाद मैं थोड़ा थक गई, घर का भी काम करना पड़ा, तो मैंने सारा सामान डेकोरेशन का निकाल लिया था। तो मैंने बच्चों को नहाने के लिए भेज दिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इतने बच्चे नहा के पूजा के लिए तैयार हों, मैं ही यहाँ की तैयारी कर लूँ। तो मैंने यहाँ पर लाल और हरे रंग के दुपट्टे निकाले हैं, माता रानी की चुनरी निकाली है क्योंकि माता रानी की चौकी सजानी है, और यहाँ पर मैंने झालर निकाली है। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि माता के 9 दिन 9 बहार इतना अच्छा मैं यहाँ पर डेकोरेशन करूँ, अपने माता रानी के दरबार को भरपूर फूलों से सजाऊं, और उसके बाद मैं हम पूजा सारे साथ मिलकर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ मैंने झालर लगाई है, कुछ मैंने माता रानी की चुंदरी थी वो लगाई है, कुछ मैंने डेकोरेशन की चुन्नी आती है वो लगाई है, और बाकी तैयारियाँ कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ नहाने के लिए जा रहे हैं। तो सुबह सुबह का पहले दिन कलश स्थापना होती है, पूजा होती है, दुर्गा सप्तशती पाठ होता है, बहुत सारे कार्य होते हैं क्योंकि पहले दिन नवरात्रों की पूजा में बहुत वक्त लगता है। और इस तरह से मैंने यहाँ पर झालर लगा दी है। देखती हूँ कम तो नहीं है, बच्चों से मैं पूछती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर लाइटें लगाएंगे, कुछ लाइटें लगाएंगे, ज़्यादा लाइटें नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा लाइटें जल नहीं पाएंगी। तो ये देखिए हमारा जो दरबार था ये कंप्लीट हो ही चुका है, और इस तरह से अब बस माता रानी की स्थापना करनी है। माता रानी की स्थापना के लिए यहाँ पर चौकी तैयार हो गई है, और थोड़ा ये झालर नीचे को आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक गिट्टी और यहाँ पर ठोक दूँ जिससे कि हमारा जो माला हैं वे नीचे को ना आए। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डेकोरेशन था वो हमारा दरबार का कंप्लीट हो चुका है। माता रानी की चौकी तैयार हो गई है। मैं कुछ लाइटें मैंने यहाँ लगा दी हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर माता रानी का दरबार लग रहा है, और लाइटें कितनी जगमगा रही है। अब शुरू करते हैं माता रानी की स्थापना। माँ दुर्गे की स्थापना 9 दिन के लिए की जाती है, और मैं तो यही कहूँगी सभी को नवरात्रों की पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनिए, और माँ दुर्गा की पूजा के लिए पूरे परिवार के साथ आप 9 के 9 दिन माता के सुबह शाम पूरे सच्चे मन से आपको पूजा करना है। तो यहाँ पर हमने एक शुद्ध जल का लोटा ले लिया है, उसमें हमने सिक्का सुपारी डाल लिए हैं, और एक हमने पानी वाला जटा वाला नारियल लिया है, उस पर हम आम पत्र लेंगे, और यहाँ पर हमने कलश की स्थापना कर दी है। आम पर हम यहाँ पर जो हमने आम पत्र लगाए हैं, अभी इन पर टिक्की भी लगानी जरूरी है। कोई भी पूजा हो हिंदू धर्म में सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। मैंने यहाँ श्री गणेश जी के साथ साथ लक्ष्मी जी का भी गणेश पूजन किया है, गौ माता का भी किया है, राधे कृष्ण जी की भी स्थापना की है। सभी भगवानों को सच्चे मन से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि सब आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। तो कलश स्थापना हमारी हो चुकी है। अब हम जल का छींटा दे देंगे, चौकी भगवान जी को हम जल अर्पित करेंगे, सभी को रोली कुमकुम चंदन लगा देंगे, और माता रानी को चुनरी अवश्य पहनाएं। अगर आप लेकर आए हैं तो नवरात्रों में मैं चुन्नी माता रानी की अवश्य लेकर आती हूँ। अगर आपकी माता रानी जो मिट्टी पत्थर की बनी होती है इस तरह की है तो आप उनके वस्त्र भी बना सकते हैं, लहंगा चोली पहनाइए। इसके बाद हमारे घर पर हम लड्डू की सेवा करते हैं, और हमने अपने लड्डू को भी नई पोशाक पहनाई है, और उन्हें भी हमने पूजा में सम्मिलित कर लिया है। इसके बाद अब हम जोत जलाएंगे। अखंड जोत मैं नहीं जलाने वाली हूँ क्योंकि अब की बार अखंड जोत थोड़ी मेरी तबीयत ऐसी रहती है, तो मैं सोच रही हूँ बस साधारण ही जोत जलाऊँ। अगर आपका मन है तो आप अखंड जोत अवश्य जला सकते हैं। और इस तरह से ये देखिए हमारे नवरात्रों की पूजा की तैयारी कंप्लीट होने वाली है। सभी मिलकर इस पूजा को करेंगे। घर में कोई व्रत रखे या ना रखे, लेकिन नवरात्रों के 9 दिन
सभी को पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और माता रानी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखती है। तो यहाँ पर सभी पूजा के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम मिलकर पहले माता रानी की दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। उसमें हम सबसे पहले माँ दुर्गा सप्तशती का कवच पढ़ेंगे और कवच के बाद हम स्रोत पढ़ेंगे। स्रोत के बाद हम दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पढ़ेंगे। आपका मन करे तो आप संपूर्ण दुर्गा सप्तशती एक साथ बैठकर पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप एक एक अध्याय कर कर भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। पर मैं तो यही कहूँगी कि आपको नवरात्रों में दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती पढ़ना और सुनना चाहिए। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। तो इस तरह से हमने संपूर्ण पूजा में अपने बच्चों को भी सम्मिलित किया है और सभी ने यहाँ पर पूजा में सभी इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पर अध्याय हमारा समाप्त हो गया है। तो घर के सदस्य बारी बारी से जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, इस तरह से आरती करते जाएंगे और माता रानी की आरती करेंगे। सब एक एक करके आरती करेंगे और पूजा करेंगे। और आरती हो चुकी है, प्रसाद मैंने बांट दिया है, सभी ने आरती मिलकर कर ली है और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरे परिवार के साथ पूजा करने का वक्त कभी कभी मिलता है। तो अभी दिन के 12:30 बजे हैं, तो कोई भी ऐसा कुछ नहीं खाए पिएगा, तो सिर्फ सबको आधा आधा कप की इच्छा है चाय की। तो हम 4 सदस्य हैं, तो मैं यहाँ पर चाय पका रही हूँ और चाय में हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए आप भी चाय पीजिए, हम चाय पीने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर हम सब सिर्फ आधा आधा गिलासी में आज चाय पियेंगे, कप का यूज नहीं करेंगे। अगर आप व्रत रखते हैं, कोई भी व्रत रखे, तो आपको कभी भी कप में चाय नहीं पीनी चाहिए। आप स्टील के बर्तन को यूज करें और स्टील के बर्तन में चाय पिए। और नवरात्रों में जो भी आप फलाहार भोग बनाते हैं, सबसे पहले माँ दुर्गा को भोग लगाएं। तो मैं माँ दुर्गा को भोग लगाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने चाय बनाई थी, तो मैंने चाय का
भोग माँ दुर्गा को लगा दिया है, कान्हा जी को लगा दिया है। इसके बाद मैं तैयारी करती हूँ, चाय हम पी रहे हैं। इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना, टाइम ज़्यादा हो चुका है, मैं एक बार रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि सुबह मैं 4 बजे उठ गई थी, मुझे स्कूल भी जाना था। आलू उबाल के मैंने छोड़ दिए हैं। उसके बाद फिर मुझे स्कूल जाना था, बच्चों के थोड़ी मैम से मिलना था। स्कूल शुरू हो गए हैं बच्चों के 1 तारीख से, तो मैं पहले भी गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मार्केट से थोड़ा सा सामान ले आऊँ, बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स ले आऊँ। छोटे बच्चे की फरमाइश आम की थी, तो मैं जूस के लिए आम लेकर आई हूँ। कुछ मैंने ऐसे ही करेले ले लिए, और मैंने यहाँ पर खीरा ले लिया। सब्ज़ी पहले घर पर थी, तो थोड़ा सा सामान और एक्स्ट्रा चुलाई वगैरह मैं लेकर आई हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर देखती हूँ, आलू मैं स्कूल में जाने से पहले ही उबाल दिए थे, अब ये ठंडे हो चुके हैं, बेटी ने छील दिए हैं। और शाम के 4 बज गए हैं। तो अब मैंने सोचा क्यों ना आज मुझे फुल डे माता रानी का ही ब्लॉग बनाना है। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च में, हम ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं ना बनाते हैं इसमें व्रत में, मैंने सिर्फ हरी मिर्च और दही जमाया था 1 किलो दूध का। शाम को भी ये काम आ जाएगा। शाम को हम कुट्टू की पकौड़ी की फरमाइश है बच्चों की, तो हल्की सी मिर्च बस फ्राई करूँगी और इसमें आलू डाल दिए हैं मैंने, और इसमें मैं थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दूँगी। और इसे बच्चे आज खुश होकर खाएंगे, क्योंकि उनको ऐसे फ्राई आलू बहुत अच्छे लगते हैं। और इस तरह से हमने थोड़ा सा खीरा काट लिया है। बच्चे खीरा, दही और आलू अब खाएंगे। शाम को जो बनेगा वो मैं आपको शाम को बताऊंगी। तो मेरी माताओं बहनों, जो भी मेरी इस वीडियो को देखेगा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। ये ब्लॉग है या वीडियो है, जैसा भी आपको पसंद आए, मेरे फुल डे ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। और आपको माता रानी की नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।